It's 8:05 a.m. क्या हो गए थे बाबू? शामिल हो गए थे। मॉरिशस के 2 और बांग्लादेश के 1 वैज्ञानिक कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC के तहत अनुसंधान गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सिंपल सी बात समझिएगा बाबू, बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक जो है बाबू भारत के अंतर्कार्तिक अभियान में शामिल हुए थे। यदि मॉरिशस एक नज़र में हम देखते हैं बाबू, मॉरिशस की बात आता है बाबू, तो देखिए मॉरिशस यही है बाबू, मॉरिशस यही है। मॉरिशस एक नज़र में देखते हैं बाबू, देश है बाबू, कंट्री है मॉरिशस, जिसका कैपिटल कहाँ है बाबू? पोर्ट ल्यूस। कहाँ है बाबू? कैपिटल कहाँ है? पोर्ट ल्यूस। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है बाबू पृथ्वीराज सिंह रूपम है, पृथ्वीराज सिंह रूपम है। यदि वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाए बाबू तो एडी बोइसे जोन है बाबू, एडी बोइसे जोन है। यदि प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए बाबू तो प्रवीण जुगनौथ है, प्रवीण जुगनौथ है। यदि नेशनल असेंबली के अध्यक्ष की बात किया जाए तो सूरजदेव फोकिल है, सूरजदेव फोकिल है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए राम दर्शन योजना शुरू करेगी? ये जो करेगी बाबू छत्तीसगढ़ सरकार, जो हाल ही में बीजेपी का सरकार बना था बाबू, हाल ही में जो बीजेपी का सरकार बना था, वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए राम दर्शन की योजना शुरू करेंगे। जो छत्तीसगढ़ की सरकार है बाबू, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना शुरू करेंगे। यह निर्णय जयपुर में राज्य मंत्रिमंडल के बैठक के दौरान आयोजित किया गया। इसमें हर एक साल 20,000 लोग दर्शन को देख रामलला के दर्शन कर पाएंगे। हर एक साल कितना बाबू? लगभग 20,000 दर्शन रामलला के कर पाएंगे। तो कौन सा सरकार है बाबू, कौन सा सरकार है जो अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगा बाबू? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जो किया जाएगा बाबू विशाखापट्टनम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बाबू? विशाखापट्टनम में किया जाएगा। देखिए ये जो विशाखापट्टनम है बाबू, ये जो विशाखापट्टनम है, ये जो विशाखापट्टनम में अभ्यास मिलन जो मिलन है बाबू 24 जो नौसेना के लिए इंडियन नेवी के लिए किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है बाबू? तो विशाखापट्टनम में किया गया। यदि बात किया जाए बाबू तो बहुप्रतीक्षित नौसेना अभ्यास 2024 मिलन का 12वां संस्करण 9 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में होने वाला है, जिसमें 50 से अधिक देशों और मित्र राष्ट्रों के लगभग 20 छात्रों के अभिलेखीय भागीदारी होगी। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित और 1955 में शुरू हुआ यह प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक्ट ईस्ट काउंसिल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में सभी के सुरक्षा और विकास के पहल के घटक एक द्विवार्षिक बहुआयामी नौसैनिक अभ्यास में विकसित हुआ है। यदि बात किया जाए बाबू मिलन 24 कहाँ आयोजन किया जाएगा बाबू? मिलन 24 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बाबू? तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? ये जो समझौता किया है बाबू बाईकॉम 18 के द्वारा किया है। किसके, कौन सा चैनल है बाबू? तो बाईकॉम 18 है, जो स्पोर्ट चैनल है बाबू। जो कौन चैनल है? स्पोर्ट चैनल है, स्पोर्ट चैनल है, जो बाईकॉम 18 के द्वारा जो हॉकी का जो टूर्नामेंट होगा बाबू स्पोर्ट्स चैनल 18 पर दिखाया जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
ने हाल ही में प्रमुख हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए बाईकॉम के साथ 4 साल का समझौता किया। ठीक है, कितने साल का समझौता किया है बाबू? तो 4 साल तक हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए बाईकॉम को ने समझौता किया है। यह डील 2023 से 2027 की अवधि के लिए की गई है। इसमें FIH नेशंस कप को छोड़कर सभी FIH इवेंट्स शामिल है। हॉकी प्रशंसक OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और बाईकॉम 18 के लीनियर चैनल नेटवर्क स्पोर्ट पर देख सकते हैं। यदि बात की जाए तो किसके साथ हॉकी टूर्नामेंट का प्रसारण के लिए समझौता किया बाबू? तो स्पोर्ट 18 के द्वारा जिसको हम लोग बोलते हैं बाईकॉम 18। जितने भी चैनल 18 से दिखता है ना बाबू, तो वो बाईकॉम 18 का ही चैनल है, बाईकॉम 18 का ही चैनल है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में कहाँ के बेसन लड्डू को GI टैग मिला है? ये जो टैग मिला है बाबू, वाराणसी के जो है हनुमानगढ़ी, वाराणसी के जो है बाबू हनुमानगढ़ी के जो लड्डू है बाबू बेसन का, वहीं के GI टैग मिला है। बनारस के हनुमानगढ़ी जो लड्डुओं की जो GI टैग को मिला है। यदि बात किया जाए बाबू तो 22 जनवरी को रामलला का प्रस्थान पर स्थित है बाबू, जो तंबू में था बाबू। हमारे राम जी तंबू में पहले रहते थे, अब कहाँ रहेंगे? तो महल में रहेंगे। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही हो रहा है। तो वाराणसी में 22 जनवरी खुशी के पहले ये भी खुशी शामिल कर दिया गया कि हनुमानगढ़ी के जो लड्डू है बाबू, हनुमानगढ़ी के जो लड्डू हैं, जो हनुमानगढ़ी का लड्डू है उसको GI टैग मिल गया है। ठीक है, GI टैग मिल गया है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? ये जो शुरुआत किया है बाबू डेनमार्क ने किया। कहाँ का किया है बाबू? डेनमार्क ने किया। कहाँ का किया? तो डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है। यदि बात की है इसका नोट का, तो ग्लोबल रिसर्च स्ट्रीम GIM 2024 में डेनिस ने सौर ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य का आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया GFAI की घोषणा किया। यदि बात किया जाए बाबू डेनमार्क का, तो डेनमार्क में जो सम्राट है बाबू वो है मार्गरेट द्वितीय। वहाँ का जो प्रधानमंत्री है बाबू मेट फ्रेडरिक्सेन। चलिए आगे देखते बाबू। बोलता हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बनकर कौन उभरा है? जो उभरा है बाबू इंदौर है। कौन है बाबू? इंदौर है। जो 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण करवाया गया था, तो सबसे अच्छा स्वच्छ शहर बनकर जो उभरा है बाबू इंदौर है। कौन है बाबू? इंदौर है। कौन है बाबू? तो इंदौर है। इंदौर ने ही सबसे अच्छा स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। ठीक है, ये किसके द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था बाबू? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के द्वारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के द्वारा कराया गया था। और उसमें बनकर सबसे अच्छा शहर बनकर जो उभरा है बाबू इंदौर है। कौन है बाबू? इंदौर है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये जो बनी है बाबू दिव्य कीर्ति सिंह बनी है बाबू। कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह जो घुड़सवारी के लिए भारत की पहली महिला, अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ये जो है बाबू राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं बाबू? जो दिव्य कीर्ति सिंह है कहाँ के रहने वाली है? तो राजस्थान के नागौर सेक्टर में रहने वाली है। जो भारत में महिला घुड़सवारी के लिए पहली भारतीय महिला अर्जुन अवार्ड पाने वाली बनी है बाबू जो है दिव्य कीर्ति सिंह, जो द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिया गया था। जो राष्ट्रपति हैं बाबू द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं के हाथों से दिव्य कीर्ति को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जो भारत में पहली महिला बनी थी अर्जुन अवार्ड पाने वाली। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत पासपोर्ट
कौन से स्थान पर रहा था? तो 80वें स्थान पर रहे थे बाबू। कौन से स्थान पर रहे थे बाबू? तो 80वें स्थान पर रहे थे। भारत कौन से स्थान पर रहे थे बाबू? भारत का जो पासपोर्ट है कौन सा स्थान पर रहा था बाबू? तो 80वें स्थान पर रहा था। ठीक है। अभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को रैंक करने वाली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में भारत का जो पासपोर्ट है बाबू 80वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत के साथ 80वें स्थान पर उज्बेकिस्तान भी है। वही सबसे शाली पासपोर्ट की सूची में पाकिस्तान 101 स्थान पर है। देखिए साला पाकिस्तान सही में नंगा ही रहेगा। तो पाकिस्तान कैमा स्थान पर है बाबू? तो 101 स्थान पर। जबकि भारत कैमा स्थान पर है बाबू? पासपोर्ट के मामला में कैमा स्थान पर है? तो 80वें स्थान पर है। कैमा स्थान पर है बाबू? तो 80वें स्थान पर है। चलिए आते हैं 12वें नंबर पे। बोलता हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया था? ये जो शुरू किया था बाबू तमिलनाडु सरकार ने तटीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष योजनाएं चला रहा था। जब योजनाएं चला रहा था ना, तो जो तमिलनाडु को कोस्टल मिशन के शुभारंभ के आदेश जारी करने के लिए ये जो है तमिलनाडु सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए एक विशेष वाहन शुरू किया था बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोलता है हाल ही में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? ये जो जीते थे बाबू वो थे अमन सहरावत। कौन है बाबू? अमन सहरावत है बाबू। यही है बाबू अमन सहरावत। यही ने जब हुआ था जाग्रेब ओपन हुआ था बाबू 2024 कुश्ती में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था बाबू अमन सहरावत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू 14 नंबर में। बोलता हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? ये जो जीता था बाबू हकला ने जीता था, यानी शाहरुख खान ने जीता था। कौन जीता था बाबू? शाहरुख खान ने जीता था, यानी उसको हम हकला भी बोल सकते हैं। कौन जीता था बाबू? शाहरुख खान ने जीता था। ठीक है, ये जो 2023 में हुआ था बाबू इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जो जीता बाबू शाहरुख खान ने जीता था। चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए बाबू तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए।